हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि सर्च कॉन्टैक्ट, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट और डिलीट कॉन्टैक्ट का हमने कोड लिखा था। और इसमें कुछ ऐसा होता था कि हम बटन पे क्लिक करते थे और न्यू एक्टिविटी खुलती थी। सेम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपडेट कॉन्टैक्ट का कोड लिखेंगे। जब इस बटन में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी खुलेगी और इस न्यू एक्टिविटी में मैं एक एडिट टेक्स्ट लूंगा। यहां पे मैं मोबाइल नंबर इंटर करूंगा और यहां पे एक नेम फील्ड लूंगा। ये हमारा नेम होगा और यहां पे ये ईमेल फील्ड होगा और यहाँ पे एक बटन होगी जिसमें अपडेट लिखा होगा। तो ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करूंगा, जैसे जो भी मेरे डाटाबेस में सेव होगा, तो उस मोबाइल नंबर का नेम और ईमेल, यहाँ पे मैं न्यू ईमेल और न्यू नेम लिखूंगा और अपडेट में क्लिक करूंगा तो इस मोबाइल नंबर का नेम और ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसका कोडिंग लिखते हैं। तो कोडिंग में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी में क्लिक करके हम अपडेट एक्टिविटी को खोलेंगे। हम यहाँ पे इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी खुलेगी। तो सबसे पहले हमें ये एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ये वाली एक्टिविटी। तो ये वाली एक्टिविटी हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम अपडेट एक्टिविटी रख देता हूं मैं और इसके बाद फिनिश पे क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अपडेट एक्टिविटी बन चुकी है। तो मैं अब सिंपल अपने मेन एक्टिविटी में जाता हूं और यहाँ पे अपडेट बटन का कोड, इस बटन का कोड लिखता हूं ताकि इस बटन के क्लिक में मैं उस एक्टिविटी जा सकूं। तो यहाँ पे गया, मैं XML फाइल के लिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये मेरा XML फाइल है। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे देखा कि अपडेट बटन का ये आईडी मैंने सेट किया था। ठीक है, तो मैं मेन एक्टिविटी जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू बटन बनाता हूँ, बटन अपडेट, और इसके बाद इस अपडेट बटन का मैं यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करता हूँ। अपडेट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट बटन अपडेट, जो हमारा आईडी था। इसके बाद हम इसको बटन से टाइप कास्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने बटन का टाइप कास्ट कर लिया और इसके बाद इसके क्लिक इवेंट पे हमें अपडेट एक्टिविटी खोलनी है, इसीलिए हम इसका क्लिक इवेंट लिखेंगे। तो अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके बाद न्यू ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम यहाँ पे इंटेंट का कोड लिखेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। इसके बाद यहाँ पे अपडेट एक्टिविटी में हमें जाना है, तो अपडेट एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हमारी मेन एक्टिविटी में है और मेन एक्टिविटी में मैंने लास्ट बटन में क्लिक किया तो ये मुझे अपडेट एक्टिविटी में ले गया। अब यहाँ पे अपडेट एक्टिविटी हमें डिजाइन करनी है। तो अपडेट एक्टिविटी के XML फाइल में मैं गया, ये है अपडेट एक्टिविटी की XML फाइल। यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे एक एडिट टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद 3 एडिट टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी और एक अपडेट बटन की। तो ठीक है, ऐसे ही हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा एडिट टेक्स्ट है, तो एक यहाँ पे रख लेता हूँ 1 और इसका ET नंबर आईडी डाल देता हूं। इसके बाद यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट और ले लेता हूं, नेम
और इसका कर देता हूँ ईटी नेम, और एक ये लास्ट एडिट टेक्स्ट हमारा, और लास्ट वाले का नाम मैं कर देता हूँ ईटी ईमेल। ठीक है, इसके बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ। इस बटन के क्लिक में मैं इस नंबर का ये दो चीज नेम और ईमेल अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपडेट बटन ले लेता हूँ, इसका नाम भी मैं अपडेट रख देता हूँ, और इसके बाद BTN अपडेट। ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हम इसका कोडिंग पार्ट लिखते हैं। तो बेसिकली मैंने 3 एडिट टेक्स्ट लिया है, तो डिजाइन पार्ट में मैं जाऊंगा, यहाँ भी 3 एडिट टेक्स्ट सबसे पहले ले लूंगा, उसके वेरिएबल्स क्रिएट कर लूंगा। तो एडिट टेक्स्ट, तो पहला हो जाएगा नंबर, दूसरा ईमेल, और लास्ट नेम। फिर इसके बाद हमें एक बटन की भी जरूरत पड़ेगी, तो बटन ले लिया मैं, और बटन का नाम मैंने रख दिया अपडेट। ओके, यहां सबके रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूं मैं। नंबर इज इक्वल टू फाइंड बी बाई ID r.id.et नंबर। एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि मैंने यही लिया, ET नंबर, ET नेम और ET ईमेल सही है। ओके, इसके बाद मैं इस कोड को टाइप कास्ट कर देता हूँ, इस लाइन को किससे, एडिट टेक्स्ट से, और इसको कॉपी पेस्ट, और इसको मैं बना दिया ईमेल। सेम यहाँ पे भी ET ईमेल, यहाँ पे नेम, ये हो जाएगा ET नेम। अब लास्ट बटन के क्लिक करने पे हमारा सबसे पहले सर्च होगा मोबाइल नंबर के हिसाब से। तो मोबाइल नंबर जो भी हम डालेंगे, उसके बाद उस जब मैच हो जाएगा उस मोबाइल नंबर से, तो वो वाली रो का ईमेल और नेम अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बटन का क्लिक लिखेंगे, अपडेट, तो सबसे पहले रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे। तो फाइंड r.id.btn अपडेट, इसको भी टाइप कास्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो इस बटन के क्लिक में हमें डाटाबेस में इस नंबर का ये 2 फील्ड्स अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले हम डाटाबेस हेल्पर में जाएंगे, जहां पे सारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबका हम कोड लिख रहे थे। तो जैसे हम अभी तक करते आए, एक न्यू मेथड में बनाऊंगा, और इस मेथड को मैं अपडेट एक्टिविटी में कॉल कर लूंगा। तो पब्लिक void अपडेट डाटा, और यहाँ पे 3 फील्ड मैं लूंगा। स्ट्रिंग, सबसे पहले नंबर आएगा, और फिर स्ट्रिंग नेम जो हमें अपडेट करना है, और थर्ड स्ट्रिंग ईमेल जो हमें अपडेट करना है। यहाँ पे डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। मैंने डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इसके बाद db.update नाम की एक मेथड होती है हमारे SQLite डेटाबेस में। तो हम देख सकते हैं अपडेट नाम की जो मेथड है, वो पहला तो स्ट्रिंग लेगी पैरामीटर में, दूसरा कंटेंट वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम वैल्यूज पुट कराते हैं। इसके बाद उन वैल्यूज को हम क्वेरी में एक्सिक्यूट करा देते हैं। और थर्ड चीज वेयर क्लॉज भी हम इसके पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि वेयर क्लॉज कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के थ्रू ही चेंजेस करा रहे हैं, तो हम ऊपर वाला ये जो है वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्वेरीज बनाई थी। और इसके बाद
इसमें स्ट्रिंग वेयर आर्गुमेंट्स, तो हम यहाँ पे नल पास कर देंगे। सबसे पहले हम कंटेंट वैल्यूज बना लेते हैं। कंटेंट वैल्यूज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज बनाने के बाद हम कंटेंट वैल्यूज में वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो आ रही है हमारी, जो हमें चेंज कराने हैं वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो डॉट पुट, इसके बाद आपको पता है यहाँ पे दो पैरामीटर लेगा ये, पहला है स्ट्रिंग की, दूसरा वैल्यू। तो की हमारा एग्जैक्ट कॉलम नेम होता है, तो हमारा जो कॉलम नेम है जो हमें चेंज कराना है नेम है, तो नेम का हम करेक्ट कॉलम नेम यहाँ पे पुट कर देंगे की में, और यहाँ से नेम का पैरामीटर, तो वहां से हम वैल्यू पास करेंगे और यहाँ आके ये क्वेरी जो है हमारी एक्सिक्यूट होगी। फिर कंटेंट वैल्यू में मैं डॉट पुट, ईमेल भी हमें चेंज कराना है तो ईमेल का भी लिख देता हूं डॉट पुट, और यहाँ पे ईमेल का हम देख लेंगे कि हमारा ईमेल का हमने कॉलम नेम क्या दिया था, ईमेल का हमने ईमेल दिया था, तो यहाँ से ईमेल कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पैरामीटर में ईमेल पास कर दिया। ठीक है, अब मैं अपडेट में जाता हूं। सबसे पहले ये टेबल नेम लेता है, तो टेबल नेम तो हमारा टेबल नेम ही है। सेकेंड चीज कंटेंट वैल्यू लेता है, तो हम यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। थर्ड चीज ये वेयर क्लॉज लेता है, तो वेयर क्लॉज हम यहाँ से, ये हमारा वेयर क्लॉज हो गया। इस मोबाइल नंबर का हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ईमेल होना चाहिए, सॉरी मोबाइल नंबर जो हमारा कॉलम है वो होना चाहिए, वेयर मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस वाला नंबर, यहाँ पे ये वाला नंबर है, और लास्ट में नल पास कर देंगे और ये हमारी क्वेरी होगी। इसके बाद हम यहाँ पे db डॉट क्लोज भी यूज कर सकते हैं, क्लोज से डाटाबेस क्लोज रहेगा, तो हम ये हर जगह यूज करेंगे। हम ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद डाटाबेस को क्लोज कर देंगे। जैसा हमारा ऑपरेशन हो गया, इसके बाद हम डाटाबेस को क्लोज कर देंगे। सॉरी, ओके, तो ये हमारा जो अपडेट का कोड है वो हमने लिख लिया है। अब हमें अपडेट किस क्लास में करना है, अपडेट एक्टिविटी में करना है, तो यहाँ आएंगे, सबसे पहले डाटा बेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डाटा बेस हेल्पर, और यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। डाटा बेस हेल्पर इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो डाटाबेस हेल्पर है कॉन्टेक्स्ट लेता है। ओके, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो हम db डाटाबेस हेल्पर जो हमारा है डॉट अपडेट डाटा, और यहाँ पे 3 पैरामीटर हमें पास करना है। पहला है नंबर, देन स्ट्रिंग, देन नेम, नंबर पर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, फिर इसके बाद नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। थर्ड पैरामीटर है हमारा ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे 3 वैल्यूज लाएगा। पहला नंबर जो हमारे वेयर क्लॉज में यूज हो रहा है, नेम और ईमेल जो यहाँ पे हम कंटेंट वैल्यू में पुट कर रहे हैं अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे हमारा ये मेथड एक्सिक्यूट होके हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो
तो इस विंडो में मैं जेनीमोशन सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ओके क्लिक। तो यहाँ पे जो मेरा कोड है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक नया कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट का नाम आनंद रख देता हूँ, मोबाइल नंबर मैं 1214 डाल देता हूँ, ईमेल as@g.com, फिर इसको सेव कर देता हूँ। फिर एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 114 मैंने डाला था, सर्च किया मैंने, यहाँ पे कुछ सॉरी, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे अगर मैं एरर पढ़ूँ तो कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन बिकॉज द कनेक्शन पूल हैज बीन क्लोज। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन पूल को क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमें डाटाबेस क्लोज करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कर्सर रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमने डाटाबेस को क्लोज कर दिया तो कर्सर जो वैल्यू है वो रिटर्न नहीं होगी। तो हम यहाँ पे डाटाबेस क्लोज नहीं यूज करेंगे। तो जहां भी हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हो कुछ, तो वहां पे हम, अगर हम डाटाबेस की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम कर्सर को हम डाटाबेस को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, हम डाटाबेस को अपनी एक्टिविटी में ही क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्लोज स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में लिखा था उसको डिलीट कर दिया है। बाकी हम यहाँ क्लोज यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर साइड। बस जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कोड एक बार रन करता हूँ। एक चीज़ है, आप जितना ही एरर फेस करोगे उतना ही अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम फिर से रन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्च कॉन्टेक्ट में गया, 14 लिखा, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आनंद और जो मैंने सेव किया था वो आ चुका है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बैक गया, अपडेट कॉन्टैक्ट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे 14 नंबर जो मोबाइल नंबर है उसका चेंज करना है। तो इसका अब मैं पूरा नाम लिख देता हूँ जो मुझे चेंज करना है। ईमेल मैं पूरा लिख देता हूँ और मैंने अपडेट पे क्लिक किया। तो ये जो है वो मेरा अपडेट हो गया है। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ, एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ 14 नंबर का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आनंद सिंह शो कर रहा है और asanand21@gmail.com को शो हो रहा है। मीन्स जो मेरी ये 14 मोबाइल नंबर वाली जो रो है वो अपडेट हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट को आप और अच्छे से बना सकते हो, इसको और अच्छे तरीके से इसका लेआउट डिजाइन कर सकते हो, एडवांसमेंट कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि अपडेट बटन में मैंने लिखा, तो ये अपडेट करने के बाद वैल्यूज यहाँ पे चेंज नहीं हुई थी। तो आप सिंपली क्या करना, यहाँ पे जाना और जब हमारा वैल्यू अपडेट हो जाए उसके बाद जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं उन सबको ब्लैंक कर देना, तो ये सब खाली हो जाएंगे। तो आप नई अपडेशन सेम पेज में कर सकते हो। तो ये मेरा SQLite ट्यूटोरियल था जिस पे 5 पार्ट बने। तो यहाँ पे SQLite ट्यूटोरियल मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या फिर आप कुछ और इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।